हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे 8वीं के गणित का चैप्टर नंबर 9 और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के सभी प्रश्न हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार समलंब है। समलंब का मतलब होता है बच्चों जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं। जैसे ये दोनों भुजाएं क्या हैं? समांतर हैं। इसको हम समलंब बोलते हैं। यदि समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर की हैं तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, बच्चों इन दोनों भुजाओं के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 0.8 मीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र सबको बच्चों पता होगा। समलंब का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 1/2 H गुणा ए प्लस बी। ए क्या है? ये ए है। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी क्या होती है? दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होती है? एच बोलते हैं उसको। और एक भुजा, कोई भी भुजा को हम ए मान लेंगे और दूसरी भुजा हमारी होती है बी। इनका मान हम यहाँ पर रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 गुणा एच के स्थान पर 0.8, ए के स्थान पर 1 और बी के स्थान पर 1.2। अगर इसको हल करेंगे तो बच्चों ये आएगा 1/2 गुणा 0.8 और इसको जोड़ देंगे 1 और 1, 1.2 जो 2.2। ठीक है। अब 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 0.4। तो ये हो गया हमारा 0.4 गुणा 2.2। यदि इनकी आपस में गुणा करें तो ये आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समलंब क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक 10 सेंटीमीटर लंबाई है तो दूसरी समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। जैसे अभी हमने देखा था समलंब, समलंब क्या मतलब है? दो भुजाएं समांतर होती हैं और उनके दोनों भुजाओं के बीच की दूरी दी होती है। तो यहाँ समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? जो अभी हमने लिखा है, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 H ए प्लस बी, जो हमें पता है। देखो H हमारा क्या है? 4 सेंटीमीटर। या तो ये बोल दे दोनों भुजाओं के बीच की दूरी या समलंब की ऊंचाई, बात एक ही है। एक भुजा क्या है? मान लिया जो एक भुजा ए बराबर कितनी है? 10 सेंटीमीटर और बी भुजा हमें निकालनी है। लेकिन यहाँ फ़ायदे की बात यह है, हमें उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल के स्थान पर हम कितना रख देंगे? 34। 1/2 एच के स्थान पर 4, ए के स्थान पर 10 और प्लस बी। तो ये हो गया हमारा 34। 2 से अगर हम इस 4 को काटेंगे तो 2 आएगा। तो ये हो गया 2 गुणा बी प्लस 10। तो किसी भी संख्या को बराबर के उस तरफ भेजते हैं और वो गुणा में है तो भाग में चली जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा b प्लस 10 बराबर 34/2। तो ये कितना हो गया? 17। अब b प्लस 10 बराबर 17, या हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें ये कितना है 10 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 10। तो b बराबर हमारा निकल के आया 7 सेंटीमीटर। बच्चों हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC, ये हमें BC दिया हुआ है, BC कितना है? 48 मीटर है। CD भी दिया हुआ है, 17 मीटर है। और AD दिया हुआ है 40 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा समांतर AB और AD, AB और AD तथा BC लंब है। देखिए समांतर भुजाएं कौन सी हैं इसकी? AD और BC क्या है? समांतर भुजाएं हैं। ठीक है। और AB क्या है? इन समांतर भुजाओं पर लंब है। लंब का मतलब क्या है? इन दोनों भुजाओं के बीच की, AD और BC के बीच की भुजा बीच की दूरी क्या है? AB। तो हमें ये दे दिया है बाड़ की लंबाई। बाड़ की लंबाई मतलब इसका परिमाप हो गया।
समलंब का परिमाप। किसी भी चतुर्भुज का बच्चों जब हमें परिमाप निकालना होता है तो हम उसकी चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं। चारों भुजाएं AD प्लस DC प्लस BC, ये DC है, BC प्लस ये AD है, AB। ठीक है, हमें इसकी लंबाई पता है, परिमाप 120। AD कितना है 40 प्लस DC कितना है 17 प्लस BC कितना है 48 और AB हमें निकालना है। ठीक है, AB हम निकाल लेंगे तो AB प्लस इन सबको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 7 15 के 5, हासिल लगा 1, तो ये 4 1 5 6 और 4 10, ये हो गया 105 बराबर 120। तो AB कितना निकल के आएगा बच्चों 120, क्योंकि 105 इधर प्लस का है, बराबर में भेजेंगे तो माइनस का 105 बराबर कितना निकल के आया AB बराबर 15। तो ये कितना निकल के आएगा बच्चों 15 मीटर। अब हमें समांतर भुजाओं की लंबाई भी पता है और उनके बीच की दूरी भी पता है, तो हम क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें सूत्र पता है क्षेत्रफल का 1/2 HA प्लस B। H कितना है बच्चों अभी हमने निकाला है 15 मीटर, A कितना है 40 और B कितना है 48 मीटर। तो क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान हो गया, 1/2 H के स्थान पर हम कितना रखेंगे 15, A के स्थान पर 40 और B के स्थान पर 48। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 15 गुणा 40 और 48 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 88 और 2 से काटेंगे तो 44। अब 15 चौका 60, हासिल लगे 6 और 15 चौका 60 और 6 66, यानी कि 660 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। एक समचतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर हैं। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खेत का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पहले हम A B C D। अब एक बात ध्यान से देखना, यहाँ 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये हो गया ABC। ठीक है, और अगर हम बात करें तो दूसरा त्रिभुज ये हो गया A D C, 2 त्रिभुज हो गए। तो अगर हम इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लें तो खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब ये इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, वो भी देखो। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई, या हम इसको बोल दें 1/2 H गुणा B। ठीक है, 1/2 H गुणा B। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, इसका ऊंचाई कितनी है ये देखो, त्रिभुज की ऊंचाई ये है 13 गुणा 13, आधार कितना है 24 तो गुणा 24 प्लस दूसरा त्रिभुज 1/2, इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों 8 तो गुणा 8 और आधार दोनों का 24 है। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 13 गुणा 12 प्लस ये 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 चौक 8, 4 गुणा 24, तो ये हो गया हमारा 12 तियाँ 36 और 12 ये कम 12 और 3 15, 156। अब 24 चौका कितना होता है 25 चौका 100 में से 4 घटा दोगे तो ये हो गया 96। अब इनको जोड़ दीजिए, 6 6 12 के 2, हासिल लगा 1, 9 6 15 और 1 16 और ये हो गया 2, तो ये हो गया 262 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा पूरे खेत का। ठीक है, समझ में आया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है,
ये 262 ही हुआ या 252 हुआ? 6 6 12 और 9 6 14 1 15, 252 होगा, 252। ठीक है, जोड़ना सही से है। किसी चतुर्भुज का विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर, किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण, अच्छा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लेते हैं। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों 1/2 d1 गुणा d2। यहाँ पर d1 d2 क्या है? विकर्ण हैं, तो d1 कितना मान लिया हमने? 7.5 और d2 दिया हुआ है हमारा 12 सेंटीमीटर और ये भी 7.5 सेंटीमीटर। तो 1/2 d1 के स्थान पर 7.5 और d2 के स्थान पर 12। अगर हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 6, तो 7.5 गुणा 6, इसकी गुणा कीजिए, 6 पंजे 30, हासिल लगे 3 और 6 पंजे 6 छंग 36 और 6 सत्ते 42। 42 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 47। और एक के बाद दशमलव है तो एक के बाद दशमलव, 47.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा, देखो 6 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी हमने कैसे निकाला था? 1/2 d1 गुणा d2, यानी कि विकर्णों का गुणा। अब दूसरा भी सूत्र है इसका, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का दो सूत्र हैं। पहला क्या है? भुजा और गुणा शीर्ष लंब, और दूसरा क्या है? 1/2 d1 गुणा d2, जहाँ पर d1 और d2 क्या हैं? विकर्ण हैं। हमें दिया हुआ क्या है? भुजा दी हुई है 6 गुणा शीर्ष लंब दिया हुआ है 4 बराबर 1/2। d1 मान लिया, पहला विकर्ण हमने मान लिया d1 बराबर 8 सेंटीमीटर है, और दूसरा विकर्ण हमें निकालने के लिए पूछा गया है, तो ये 8 गुणा d2। ठीक है, अब 2 से अगर 2 काटेंगे तो ये आएगा 4, तो ये हो गया 6 गुणा 4 बराबर 4 गुणा d2। d2 बराबर हो जाएगा, या तो हम इसको डायरेक्ट काट दें, अगर डायरेक्ट नहीं काटेंगे तो इसको नीचे भाग में हम भेज सकते हैं। 4 से 4 यहाँ कट जाएगा और ये आएगा 6 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण जो बच्चों निकल के आएगा वो आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा एक तो विकर्ण भी पूछा गया है और दूसरा क्षेत्रफल भी पूछा गया है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 d1 गुणा d2, यहीं से भी निकल रहा था 24, और यहाँ से भी अगर हम करेंगे तो 24 ही आएगा। 1/2 8 गुणा 6। ठीक है, d2 कितना निकल के आया हमारा? हाँ, d2 6 निकल के आया, और यहाँ से अगर हम इसको कटेंगे तो 4, तो ये आ गया 4 छक 24। यहाँ से भी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारा क्षेत्रफल निकल के आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें लगी हैं और इनमें प्रत्येक का विकर्ण 34 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने में व्यय ज्ञात कीजिए। देखो समचतुर्भुज है, d1 पहला विकर्ण दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, और अगर बच्चों हम इसको मीटर में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमें व्यय दिया हुआ है वो वर्ग मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 45/100 बराबर 0.45 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा विकर्ण d2 30 सेंटीमीटर है, और यदि हम इसको वर्ग मीटर में बदलेंगे तो इसको भी हम 100 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। ये भी कितना है? मीटर में है, हमने मीटर में इसको बदल लिया है। ठीक है, अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है?
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा d1 गुणा d2। तो 1/2 गुणा d1 कितना है 0.45 गुणा 0.3। यहाँ 2 से हम काट सकते हैं तो ये आएगा 0.15। तो 0.45 गुणा 0.15। अब कुल क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि कितनी टाइल्स हैं 300 टाइल, तो कुल क्षेत्रफल निकाल देंगे। कुल क्षेत्रफल कितना होगा, टाइलों की संख्या कितनी है 3000 गुणा एक टाइल का क्षेत्रफल 0.45 गुणा 0.15। देखो ये 3000 है, ठीक है। अब हम क्या करें, अगर 15 की गुणा इससे कर दें तो कितना आएगा 15 तियाँ 45 और 3 जीरो ये आ गए गुणा 0.45। देखो 0 2 के बाद था तो हम यहाँ 2 के बाद 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 450 गुणा 0.45। अगर हम इसकी गुणा करते हैं ये आएगा 202.5। हमें निकालना कितना था, कुल व्यय निकालना है। तो कुल व्यय कैसे निकलेगा, कुल व्यय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल क्षेत्रफल कितना है 202.5 और प्रत्येक वर्ग मीटर क्षेत्रफल में खर्चा 4, इसकी गुणा करेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा बच्चों 810 रुपये। कितना, कुल 810 रुपये हमारे लगेंगे इसको पॉलिश करने में, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन एक समलंब आकार का खेत खरीदना चाहता है, ठीक है भाई खरीद लो। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। ये सड़क है और ये नदी है, इन दोनों भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं और इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है। तो हमें ये समझ में आने लग गया कि इसमें जो सूत्र लगेगा वो समलंब वाला लगेगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अच्छा, सड़क वाली भुजा के समांतर है और लंबाई दुगनी है। मान लिया जो सड़क वाली भुजा है ए है और जो नदी वाली भुजा है बी है, तो बी जो है वो ए की दुगनी है, यानी कि बी बराबर 2a है, ठीक है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 100 मीटर है। नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समलंब का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको हल करेंगे। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 h गुणा a प्लस बी। समलंब का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर। 1/2 h हमें दिया हुआ है 100 a प्लस बी। अब इसको हम अगर काटेंगे तो ये आएगा 50। 10,500 a प्लस बी गुणा 50। अब देखो a के स्थान पर हम क्या रख, b के स्थान पर हम 2a रख सकते हैं, तो ये a प्लस 2b, a प्लस 2a, क्योंकि b के स्थान पर 2a रख सकते हैं। 10,500 और जो हमारा 50 अभी तक किस में था, गुणा में, दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो हो जाएगा भाग में। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 5 दूनी 10 और 5 ये कम 5, तो ये 210 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, a और 2a कितना हो गया 3a बराबर 210। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 70, a बराबर 70 मीटर। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, नदी वाली भुजा ज्ञात कीजिए। तो नदी वाली भुजा हमने क्या माना था, b, नदी वाली भुजा b माना था, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 70, b बराबर हो गया हमारा 140 मीटर, आंसर हो गया, ठीक है। और बच्चों अगर आप भी 8वीं में पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इसमें आपको 8वीं के सारे सवाल, सारे कॉन्सेप्ट, उदाहरण सब कुछ मिल जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कहता है एक चबूतरे के उठे हुए ऊपरी पृष्ठ
अष्टभुज के आकार का है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। देखो ये पहले हम क्या बनाएंगे, ये एक समलंब बन गया, ए बी सी डी, ये क्या हो गया समलंब चतुर्भुज। एक ये हो गया और एक ये हो गया, एम एन पी क्यू, ये भी क्या हो गया एक समलंब चतुर्भुज। अगर हम इस समलंब का क्षेत्रफल निकाल लें और इस समलंब का क्षेत्रफल निकाल लें और बीच वाला जो ये बचा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लें तो बहुत आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। तो अब क्या है, अष्टभुज का क्षेत्रफल। जो अष्टभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज ए बी क्यू एम, ये जो चतुर्भुज बना है ए डी क्यू एम, इसका क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों समलंब एम एन पी क्यू और ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लें। तो ये कुल क्षेत्रफल हमारा क्या निकलेगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एल गुणा बी हो जाएगा, प्लस समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 एच ए प्लस बी, क्योंकि ये ऊपर वाला समलंब और नीचे वाला समलंब जो बना है बच्चों दोनों बराबर हैं, दोनों समान हैं। देखो जो ये वाला है और ये नीचे वाला है दोनों ही समान हैं, ये वाला और नीचे वाला दोनों बराबर हैं, तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे, आराम से इसका निकाल लेंगे। चतुर्भुज की लंबाई कितनी है 11, चौड़ाई कितनी है 5, ये हो गया, प्लस 2 से 2 कट जाएगा। अब इस समचतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 हो गया। एक समांतर भुजा कितनी है 11, प्लस क्योंकि ये अष्टभुज है सारी भुजाएं इसकी बराबर हैं, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर होंगी, तो ये कितना हो गया 5। तो एक समांतर भुजा 11 है, दूसरी समांतर भुजा 5 है। कहते हैं 11 पंजे 55 प्लस ये हो गया 4 और 11 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 16, 55 प्लस 16 चौका 64, तो ये हो गया 6 5 11 और नहीं 5 और 4 9 और 6 5 11, 119 मीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर निकल के आया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने 2 विभिन्न तरीके से विभाजित किया है। दोनों के तरीके का उपयोग करते हुए बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो 2 तरीके हैं, एक तो है हमारे पास ज्योति की विधि। ज्योति की विधि क्या है, इसने इसको बीच से फाड़ दिया है। अब आप एक चीज़ देखो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है समांतर है। हम इसको कोई नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, इसको भी नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, अब ज्योति ने क्या किया, इसको बीच से काट दिया, एक समलंब चतुर्भुज इधर बन गया और एक समलंब चतुर्भुज इधर बन गया। कविता ने क्या किया, उसने और आसान काम किया, एक त्रिभुज बना दिया और एक चतुर्भुज बना दिया। तो इन दोनों का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसको 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों समान हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, इसको हम हल करते हैं पहले ज्योति की विधि से। सबसे पहले हम कौन सी विधि यूज करेंगे, ज्योति की विधि से। ज्योति की विधि से क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। लेकिन ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है और इसको 2 से गुणा कर देनी है क्योंकि ये दोनों समलंब क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 एच ए प्लस बी गुणा 2, 1/2 एच कितना है बच्चों
इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को ही तो हम h बोलते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे हम, देखो टोटल दूरी कितनी है 15, तो इसका आधा कितना होगा 7.5, तो h हमारा कितना हो जाएगा 7.5। और समांतर भुजाएं, एक भुजा कितनी की है 15 मीटर और दूसरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर, तो ये कितना हो गया 15 प्लस 30 गुणा 2, ये नहीं भूलना है, ठीक है। तो 2/2, क्योंकि ये वाला 2 हम इधर ले आए, गुणा 7.5 और 15 और 30 को जोड़ोगे तो आएगा 45, 2 से 2 कट जाएगा, 7.5 गुणा 45, ठीक है। अब इसकी अगर हम गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.5 गुणा 45, ये आंसर आएगा हमारा 337.5, 337.5 मीटर स्क्वायर, ये हमारे इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। अब हम दूसरी विधि कविता की विधि इस्तेमाल करते हैं। कविता की विधि से पंचभुज का क्षेत्रफल, कविता की विधि से पंचभुज का क्षेत्रफल, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज ABDE का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 H गुणा B, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है L गुणा B, बहुत आसान है। अब क्योंकि हमें त्रिभुज की ऊंचाई पता नहीं है, ये त्रिभुज की ऊंचाई h पता नहीं है, तो ये कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है 15 मीटर और टोटल ऊंचाई कितनी है 30, तो ये कितनी हो जाएगी 15 मीटर, और इसका आधार कितना है बच्चों, आधार 15 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 15 मीटर। अच्छा, अब ये चतुर्भुज बचा तो इसकी लंबाई कितनी है 15 और चौड़ाई कितनी है 15, बहुत आसान है। 1/2 15 गुणा 15 प्लस 15 गुणा 15, अगर इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा 15 225/2 प्लस 225, ठीक है। अब इसको अगर काटोगे तो ये आएगा 11, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4.5, तो 112.5 प्लस 225, इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 2 और 5 7, 2 1 3, 2 1 3, 337.5 मीटर स्क्वायर, चाहे कोई सी भी विधि यूज़ कर लो आंसर हमारा समान आने वाला है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, संलग्न फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतःविमाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एवं 16 और 20 सेंटीमीटर, यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हम इसको पहले नाम दे लेते हैं, इसको हम नाम रख देते हैं कुछ, ताकि हमें इसको निकालने में आसानी हो। A B C D E F G H, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है, देखो ये टोटल 24 सेंटीमीटर है, ये हमारा 16 सेंटीमीटर है, तो यानी कि इधर अगर हम 4 जोड़ दें तो हो जाएगा 20, और इधर अगर हम 4 जोड़ दें तो हो जाएगा 24, तो यानी कि ये वाली डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये पूरा 28 है और ये है हमारा 20, तो इधर अगर हम 4 जोड़ दें और इधर 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 28। अब आपको ये दिख रहा होगा ये सारे हमारे क्या हैं समलंब चतुर्भुज हैं, ये सारे क्या हैं समलंब चतुर्भुज हैं। अब इनकी सारी देखो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पता है और दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई पता है, हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं प्रत्येक खंड की क्षेत्रफल। अब पहले हम इसका निकाल दें, AC DB,
ए सी डी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए सी डी बी का क्षेत्रफल 1/2 गुणा ए प्लस बी, सबसे आसान है। 1/2 एच कितना है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। एक भुजा 16 और दूसरी भुजा बच्चों ए बी कितनी है 24। तो 1/2 एच कितना है 4, 16 और 24 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 16-24 को जोड़ेंगे तो आएगा 40। 2 से 2 कट जाएगा तो 40 दूनी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हमारा हल हो गया। इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी दोनों समान हैं तो इसका भी कितना होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे का निकाल लो। दूसरा क्या है, डी ई ए बी, डी ई ए बी का क्षेत्रफल 1/2 एच ए प्लस बी। 1/2 एच यहाँ भी 4 है, अंदर की भुजा 20 है और बाहर की भुजा ये वाली 28 है। तो दोनों समांतर भुजाएं कितनी हो गई 20 और 28। 1/2 गुणा 4 और 20 और 28 को जोड़ोगे तो आएगा 48। 2 से 2 काट दो, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना आया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फिर ये भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब अंदर का बचा, अंदर का तो आप निकाल ही दोगे, 16 और 20 की गुणा करोगे 320, ये कितना आएगा 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारा निकल गया, कुछ बचा नहीं। ठीक है, अब इस वीडियो में बच्चों यहीं तक है। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 9.3 के सभी प्रश्न हल करेंगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।